दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। कुछ विशेष बातें जो प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे प्रार्थनाओं पे बताई और दिखाई, वो चंद बातें मैं आप लोगों तक लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, उन बातों को आप तक पहुँचाने से पहले मैं विशेष बातें ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया पर जब हम इस दुनिया को अपनी शारीरिक आंखों से देखते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमें परमेश्वर जैसी हस्ती को कहीं पर देख पाना या महसूस करना। हम कई बार विश्वास तो करते हैं, विश्वास के लिए चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपने भीतर से संघर्ष करते हैं दोस्तों। लेकिन ये सत्य बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम विश्वासियों को धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम आखिरी उस पड़ाव पर आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है, तो जो दुख और तकलीफें आपने उठाई हैं, जो पीड़ाओं और कष्टों को आपने उठाया है और जो प्रभु के नाम के लिए आपने जलालतें सही हैं, उसके रिजल्ट का टाइम बहुत जल्द है। आपा ना खोइए, धीरज ना खोइए, अपने विश्वास को मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि प्रभु मेरे लिए नहीं है, प्रभु आपके लिए है। दोस्तों, मैं उन दर्शन की बातें और जो बातें भविष्यवाणी की बातें जो प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे प्रार्थना में दर्शाई और मुझे बताई, दोस्तों उन बातों को बताने से पहले मैं एक वचन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस वचन को देखिए, फिर हम बात करते हैं। भजन संहिता अध्याय 3 वचन 2 और 4। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? फिर नंबर 4, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। दोस्तों, मैं ये वचन आप लोगों के सामने इसलिए रखा मैंने, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय पे जब हम देखते हैं कि चारों ओर हम मसीह के आगमन का शोर सुन रहे हैं, दोस्तों हमारा मन कहीं कठोर ना हो जाए इन बातों को सोचते हुए कि ये व्यर्थ की बातें हैं और इन बातों में कोई सत्यता नहीं। हम अपने ज्ञान को बीच में लाते हैं, हम अपने घमंड को अपने बीच में लाते हैं, अपनी शिक्षा और अपने पास जो सोर्सेज हैं उनको हम लेकर आते हैं। लेकिन मैं ये बात बता दूं, इतिहास उठाकर देखिए, जब प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं को चुना तो सारे ज्ञानी और उनके सोर्सेज धरे के धरे रह गए। दोस्तों, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर को मत आके और ना ही उसका आकलन करें। यदि अंत के समय में हमने फरीसी और शास्त्रियों वाला मन रख लिया तो हम अपनी उन महान आशीषों को परमेश्वर के सम्मुख से जो हमारे जीवनों पे आने वाली है, हम खो बैठेंगे। और ये बहुत ही भयानक बात होगी कि हम नकारते हैं किसी की शकल सूरत देखकर या किसी की बातों को हम अपने विचारों से, अपनी बुद्धि और अपनी शारीरिक ज्ञान की ताकत में होकर तोलते हैं। परमेश्वर की बातें शारीरिक ज्ञान और मनुष्य के ज्ञान से परे है। दोस्तों, ये बिल्कुल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही पहचाना जाता है। और मैं यही चाहता हूं कि हम में से कोई भी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाला, दोष लगाने वाला ना हो। यदि आपको परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट अगुवाई देता है तभी आप किसी के ऊपर टिप्पणी करिए, अन्यथा व्यर्थ में आप परमेश्वर की उन आशीषों को गवाने का कारण बनेंगे। हम ओवर स्मार्ट कभी ना बने। हम ये बातों को जानें कि वाकई कोई अगर परमेश्वर की बातों को कहता है तो वास्तव में यदि आप उसकी बात को ना सुने तो वास्तविक सत्यता बदल नहीं जाएगी। दोस्तों, मैं ये बात बता दूं कि समय के साथ साथ भविष्यवक्ताएं, दर्शन देखने वाले और स्वप्न देखने वाले बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। हमने परमेश्वर के प्रति कैसी भावना रखी है और हम क्या सोच रखकर परमेश्वर के लोगों की बातों को सुनते और समझते हैं। दोस्तों, एक वचन मैं और आप लोगों के सामने रखता हूं और उसके बाद मैं दर्शन की बातें आप लोगों को बताता हूं। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17, अब आप सुनिएगा कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि अंत के समय में इसकी तादाद बढ़ने वाली है। दर्शन देखने वाले, स्वप्न देखने वाले और बढ़ती चली जा रही है।
जो आत्मिक रीति से परमेश्वर की ओर को गंभीरता पूर्वक अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, वे जानते हैं कि ये समय उनके जीवनों में परमेश्वर किस रीति से दर्शन, स्वप्न और भविष्यवाणी के द्वारा अपने आगमन को प्रकट कर रहा है। और अंत के समय में परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने जवानों को और बुजुर्गों को मैं दर्शन दिखाऊंगा, भविष्यवाणी कराऊंगा। अभी आपने वचन 17 देखा है कि वास्तव में एक वचन इसी के आगे हम देखते हैं। वचन 19 क्या कहता है? और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों के बीच में लेकर आना चाहता है। लेकिन उन बातों को करने से पहले ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में परमेश्वर अभी जब भजन संहिता अध्याय 3 मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, उसका 2 और 4, प्रभु अपने वचन में कहता है कि कब तक मेरी महिमा का अनादर करते रहोगे। दोस्तों, मुझे शौक नहीं है कि मैं गंभीर बातों को लाकर लोगों के मनों पर तनाव पैदा करूं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे चुना है। मैं अपनी आखिरी सांस तक, जब तक प्रभु मुझसे कहेगा कि बोलो, मैं बोलता ही चला जाऊंगा, मैं उन बातों को करता ही चला जाऊंगा। दोस्तों, मैं विशेष बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। प्रभु ने 2 कंट्रियों का नाम मेरे सामने लिया। मेरे पास इतना समय नहीं था दोस्तों कि मैं उनके बारे में अच्छे से मैं रिसर्च करूं, मैं देखूं, छानबीन करूं। एक कंट्री का नाम मेरे सामने लिया रोमानिया और दूसरा आइसलैंड। जब रोमानिया को मैंने एक बार मैं सर्च किया तो मैंने सोचा कि प्रभु, ये नाम तो मेरे दिल जहन, मेरी जुबान पर, मेरे ख्वाब में भी नहीं है। ये अजीब सी कंट्रियों के नाम, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज ही हमारे चारों ओर हाईलाइट होती रहती हैं, पर ये कंट्री के बारे में मुझे इतना ध्यान नहीं। लेकिन जब मैं प्रभु से पूछा तो मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिला। रोमानिया और आइसलैंड, जब मैंने रोमानिया के बारे में सर्च किया तो दोस्तों सबसे पहले मुझे पता चला कि सावधान, रोमानिया काले जादू का देश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा काला जादू किया जाता है। दोस्तों, मैं उसके बाद प्रभु ने मुझे दिखाया एक बहुत बड़े त्रिशूल की छाप दिखाई जमीन पर, वो धसी हुई ब्लैक छाप मुझे दिखाई दोस्तों, और बहुत सारे लोग उससे अचंभा करते हुए देखते हुए आ रहे हैं, यानी कि वो भरमाए जा रहे हैं। तीसरी चीज जो प्रभु मुझे 1-1.5 महीने से लगातार प्रभु मुझसे ये बात कहता चला जा रहा है, मेरी आत्मा में जब मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेट रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, एक बात मेरी आत्मा में चल रही है, खाड़ी देश, खाड़ी देश, खाड़ी देश। मैं प्रभु से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि हे प्रभु, ये खाड़ी देश क्या है, ये गल्फ कंट्रीज क्या है। लेकिन प्रभु मुझे बार बार यही संकेत दे रहा है कि खाड़ी देश, खाड़ी देश, खाड़ी देश। दोस्तों, मैं भी सोचता हूं कि प्रभु मुझे पूरी तरह से एक्सप्लेन करे चीजों को, लेकिन मेरे सामने वो चीजें एक्सप्लेन इतने में ही प्रभु करता है और उसके आगे प्रभु का आत्मा खामोश हो जाता है। मैं ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता हूं, जितने में प्रभु ने मुझे दिया मैं उतना ही सुन पाता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। खाड़ी देशों के बारे में इस बीच आप और हम सुन रहे हैं दोस्तों कि तीसरा विश्व युद्ध जब हम के आहट सी नजर आ रही है। खाड़ी देश, खाड़ी देश, खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज, वो कंट्रीज जहां पर पूरा प्रेशर और पूरा वातावरण बन रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपने और अपने प्रभु के प्रति यदि आप में गंभीरता नहीं है तो आप अपने जीवन का सबसे कीमती समय गवा रहे हैं। आप अपने जन्मदिन का केक तो जरूर काटते हैं, लेकिन आपका पूरा बीता साल अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ कैसा बीता, क्या आपने कभी उसके विषय में विचारा? हम केक काटते हैं, पार्टीज मनाते हैं, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि एक शख्स ने आपको चुना, मुझे चुना, और अगर वास्तव में यीशु मसीह ने आपको चुना है, मुझे चुना है, तो आपकी मेरी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि मैं यीशु मसीह के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करूं। और सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैं उसके वचन के साथ एक संबंध रखूं और मैं वचन के ज्ञान को हासिल करूं पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसके उन दर्शन की बातों में विश्वास करूं जो प्रभु अपने लोगों के द्वारा हम तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, एक वचन मैं और आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर से मैं इस वचन को आप लोगों के सामने रखता हूं। आप देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 19 में आप लोगों को बताता हूं।
और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु का आत्मा इस बात को बताता है दोस्तों, प्रभु ने मुझे दिखाया इतना रेड, लाल, खून की तरह लाल आसमान, स्काई। दोस्तों एक बिग स्क्रीन, मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन है आसमान, जिसमें आने वाले समय पे आप और मैं बहुत अद्भुत और अनोखे चिन्हों को देखेंगे। ऐसा कुछ देखेंगे जो हमने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा, ख्वाबों में भी नहीं विचारा, ना देखा ना सुना। हमें ऐसी चीजें, ऐसी विचित्र सी चीजें आकाश में दिखाई देंगी दोस्तों। मुझे बादलों पर मैं स्वप्न बहुत कम देखता हूं, ना के बराबर, लेकिन मुझे कुछ सेकंड का एक स्वप्न आया जिसमें बादलों के आकार लिए हुए बहुत बड़े बड़े मैंने पक्षी देखे जो बहुत ही डरावने थे। क्षण भर पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। इतनी सारी बातें हैं, मैं छोटी छोटी बातें लेकर नहीं आना चाहता हूं, पर कुछ चंद बातें मैं चुनकर लेकर आता हूं। आसमान पे जो आप हालात देखेंगे आने वाले समय में, ये पूरी दुनिया का एक केंद्र बन जाएगा आसमान, और दुनिया की नजरें आकाश में होंगी और अनोखी और अद्भुत सी चीजें आसमान में दिखाई देंगी दोस्तों। जब आप देखेंगे वो साउंड, जो ट्रम्पेट की साउंड जब आप सुनेंगे दोस्तों। एक दिन मैं लंच करके बाहर बैठा था, तो एक क्षण में परमेश्वर ने मुझे उसका एहसास कराया, ट्रम्पेट की साउंड का। मैं अपने होश आवाज खो बैठा था, वो इतनी पावरफुल थी दोस्तों। लेकिन एक और अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे फुटप्रिंट्स दिखाए, ब्लैक फुटप्रिंट्स, और कोई चल रहा है और अपने काले पैरों के निशान छोड़ता चला जा रहा है दोस्तों। मैं नहीं जानता हूं कि वो क्या है, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझसे कही, मुझे ना दिखाई ना दर्शाई, बल्कि मुझे प्रभु ने उस विषय को बताया दोस्तों। मुझे प्रभु ने बताया उन महिलाओं के विषय में, उन लड़कियों के विषय में। खास तौर पर प्रभु ने 1-1.5 महीने पहले से ही मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं और आंसुओं के साथ मैंने प्रार्थना की है उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए, विशेष तौर पर उन बच्चियों के लिए जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है। और आप जानते हैं कि दुनिया में देह व्यापार में दोस्तों, देह व्यापार में उन स्त्रियों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इस दुनिया में करोड़ों और अरबों रुपया देह व्यापार के द्वारा कमाया जाता है, इनलीगल तरीके से कमाया जाता है दोस्तों। जब हम देखते हैं कि स्त्रियां गलत धंधे में, व्यभिचार के कार्य पे पड़ जाती हैं और छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके, हम अपने देश में भी सुनते हैं कि छोटी बच्चियों को लालच देकर, लोभ लालच देकर उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें दूसरी कंट्रियों में बेच दिया जाता है। ये सबसे भयानक स्थिति है। उनका कोई नहीं है दोस्तों। हम उन्हें देखकर, हम दूर से देखकर लोगों के लिए सिर्फ विचार सकते हैं, और हमारे लिए बड़ा आसान होता है कहना किसी के लिए, ओ ये तो देह व्यापार वाली स्त्री है, अरे ये तो लड़कियां देह व्यापार में, ये तो गलत कामों पर इन्वॉल्व हैं, ये तो गलत धंधा करती हैं। और हम ऐसे धंधे करने वालों को अच्छी दृष्टि से और अच्छे विचारों से नहीं सोचते हैं, नहीं देखते हैं, और ना ही इनकी चर्चा करना पसंद करते हैं, और ना ही इनके बीच में हम उठना बैठना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बात बता दूं कि मैंने प्रभु का हृदय इतना गंभीर देखा इस विषय में कि प्रभु का दिल दुखी था और वो अपनी बेटियों के लिए तड़प रहा था, जिन्हें देह व्यापार में लगाया गया, जो मजबूरी में या किसी भी रीति से लगी, वो पाप के दलदल में फंसी हैं। और कितने माँ बापों की चीख और पुकार, जिनकी बच्चियां उनसे गुम हो गई, दूर हो गई। आज भी हम देखते हैं कि 8 साल की बच्ची हो, 12 साल की बच्ची हो, हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि किस तरीके से रेप, आसानी से लोग रेप करते हैं और उन्हें किसी भी कानून व्यवस्था का खौफ नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा पैसा इस देह व्यापार के, इस व्यभिचार के काम पर लगाया जाता है दोस्तों। मैं ये बात बता दूं, प्रभु ने मुझसे कहा कि ये प्रार्थना करो और अपने लोगों से कहो कि विशेष रीति से उन स्त्रियों के लिए और उन लड़कियों के लिए विशेष रीति से प्रार्थना करो, ताकि वो उस देह व्यापार के बंधन से आजाद हो और प्रभु उनको अपनी बेटी के रूप में स्वीकारे दोस्तों, अपनी बच्चों के रूप में स्वीकारें। हम दूर से किसी को पापी कह देना आसान होता है, लेकिन यीशु मसीह ने पापियों के विषय में वास्तव में क्या कहा और जो अपने आप को धर्मी समझते हैं उनके विषय में क्या कहा। मैं एक वचन आप लोगों के सामने रखता हूं, वचन देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। मत्ती अध्याय 21 उसका वचन 31 और 32। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि
यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति ना की, परंतु महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की। यीशु मसीह साफ शब्दों में वेश्याओं का नाम ले रहा है दोस्तों। हम दूसरों को पापी कहना, दूसरों को गलत कहना, अपने आप को अच्छा कहना, ये समाधान नहीं है, ये मसीही लैंग्वेज नहीं है, ये मसीही नजरिया नहीं है, ये मसीही सोच नहीं है। मसीही सोच है वास्तव में ऐसे गलत लोगों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि पाप के दलदल में हर एक दुनिया का शख्स फंसा। हमें भी प्रभु ने पाप के दलदल से निकाला और आज भी हमें बहुत सारी कमियां हैं। इन स्त्रियों का जीवन और उन लड़कियों का जीवन सोचिए कितनी भयावह स्थिति में होगा दोस्तों, क्योंकि वो हमारी माँ बहनें नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु की बेटियां हैं जिन्हें खुदा ने रचा है, परमेश्वर ने रचा है। आपकी मेरी जिम्मेदारी है कम से कम घुटनों के बल आकर हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें बंधनों से आजाद करें। आप जानते हैं मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूं, एक और वचन रखता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 का वचन 18 हम देखेंगे। व्यभिचार से बचे रहो जितने पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18। व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। दोस्तों ये कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री है, लेकिन मैं आप लोगों को बात बता दूं कि पौलुस ने जब कुरिन्थियों को पत्री लिखी या फिर उससे पहले जब पौलुस ने एंट्री की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यूनान में कुरिन्थियों जो एक शहर था, जो यूनान का एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था दोस्तों ये, और ये बहुत ही विशाल था, बहुत ज्यादा सक्षम था, योग्य था और धन संपत्ति से भरा हुआ था और बहुत सारी जो वैभव से भरा हुआ था, और दुनिया का व्यापार यहाँ से होता था, दुनिया के बाकी देशों का व्यापार भी यहाँ से होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि एक शहर था, अंतर्राष्ट्रीय शहर था दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भयंकर बुराइयां भी थी, और वो बुराइयां थी अनैतिकता। यह अनैतिकता के लिए बदनाम था। अनैतिकता का मतलब है कि यह व्यभिचार के लिए बदनाम था दोस्तों। लेकिन पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने इन्हें दूर से देखकर इस शहर पे जाने से पहले थू थू करके वो वहां से निकला नहीं कि ये गंदे और पापी और व्यभिचारी लोग हैं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, बल्कि पौलुस ने कुरिन्थियों शहर की जो एक क्रूर शहर था और व्यभिचार को वहां पे पूजा जाता था, खुल्लम खुल्ला व्यभिचार होता था, कोई रोक टोक नहीं थी व्यभिचार की, उस जगह पर, उस स्थान पर जाकर पौलुस ने रिस्क लिया और उसने व्यभिचार के खिलाफ आत्मिक संघर्ष आरंभ किया और उसे वास्तव में जीत मिली। दोस्तों एक वचन मैं और आप लोगों के सामने रखता हूं, आप आखिरी वचन देखिए, फिर मैं बात करता हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ। यानी कि पौलुस साफ साफ उनसे कहता है कि पुराना खमीर निकाल डालो। दोस्तों यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे भीतर पुराना खमीर रहेगा, वो बार बार हमारे आत्मिक मार्गों में रुकावट बनेगा। वह हमेशा परमेश्वर की बातों पर संदेह पैदा करवाने की कोशिश करेगा। वो आपको आत्मिक उन्नति करने से रोकेगा, आपको व्यर्थ की बातों पर आपका ध्यान ले जाने की कोशिश करेगा, आपके भीतर संदेह पैदा करेगा। अंत के समय में सबसे भयानक बात परमेश्वर की बातों पर यकीन ना करना, संदेह करना। दोस्तों ये चीजें मैं आपको बता दूं कि जब पौलुस ने उनसे कहा कि पुराना खमीर निकालो और अपने आप को नया गुदा हुआ आटा बनाओ, यानी कि परमेश्वर की आत्मा से तुम अभिषिक्त किए जाओगे और तुम भर जाओगे, अपने गुनाहों की माफी और पश्चाताप करें। मैं अंत में यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने जीवन की हम नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन अभी कितने लंबे समय तक चलेगा, लेकिन हम ये विचार रखते हैं कि हम बहुत लंबा जिएंगे और इस दुनिया में हमने अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, बिना परमेश्वर का हाथ पकड़े हम सिर्फ गड्ढे की ओर को बढ़ेंगे। हमें परमेश्वर और उसके आत्मा से दिशा मांगनी है और हमने किसी भी प्रकार का घमंड नहीं रखना है और किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं रखनी है जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग करे। उन सत्य बातों की गंभीरता को आपने मैंने जानना है जो परमेश्वर हमारे बीच में रखता है। दोस्तों आप अपने ज्ञान के बल पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप बहुत बड़े ज्ञानी आकर आकलन करने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाएगा। जब आप बिल्कुल मूर्ख बनकर प्रभु के सामने आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आप में से अपनी महिमा के कार्य लेना आरंभ करेगा। वाकई जब आप अपनी शारीरिक बुद्धि से परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो दोस्तों आप बहुत बड़े धोखे में, शरीर के धोखे में, शैतान के धोखे में आकर फंस जाएंगे। धन्य है वे जिन्होंने परमेश्वर को बिना देखे विश्वास किया। प्रभु का आगमन हमारे आसपास है और मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम गंभीर हो जाएं प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु शीघ्र आने वाला है और अपनी महिमा अपने लोगों के ऊपर प्रकट करने वाला है। दोस्तों कहीं मीन मेक निकालने वाले, आरोप लगाने वाले, कमियां गिनने वाले, ऐसे ही भावनाओं से भरे हुए, फिर हमारी आदत ऐसी हो जाती है हर बात में मीन मेक निकालना, कमियां निकालना, खामियां निकालना, स्वीकारना नहीं। सिर्फ हमारा नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसे धारणाओं के आदी होकर हम महान आशीषों के अवसर को खोने वाले ना बने। निराश ना हो, दुखी ना हो। जो भी संघर्ष आप कर रहे हैं, याद रखेगा प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको जयवंत करेगा। कमजोर ना हो, डरे ना, भयभीत ना हो। प्रभु का इंतजार करें, धीरज धरें, अभी सर्वोत्तम आना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।